डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार पाने का सपना खुलकर देखते रहे हैं, लेकिन उनके तौर तरीके अक्सर शांति से ज्यादा टकराव की कहानी कहते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में अगर जरा सी भी उथल पुथल होती है तो ट्रंप बिना मतलब कूद पड़ते हैं, चाहे मामला उनका हो या नहीं। और अब बात जब ईरान जैसे देश की हो तो ट्रंप की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ईरान में विरोध प्रदर्शनों को सरकार भले ही कुचल चुकी हो और हालात सामान्य होते दिख रहे हो, लेकिन ट्रंप को शायद शांति रास नहीं आती। तभी तो अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन को ईरान के नजदीक भेज दिया गया है। अब आपको बता दें कि ईरान के हथियारों और सैन्य ताकत को अगर विस्तार से समझा जाए तो ये साफ होता है कि उसकी शक्ति सिर्फ संख्या में नहीं है, बल्कि रणनीति और संरचना में छिपी है। इसलिए ईरान को हराना बहुत मुश्किल है। ईरान की मिसाइल क्षमता उसकी सैन्य नीति की रीढ़ है। उसके पास कम दूरी, मध्यम दूरी और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनमें शहाब, गदर, सेजिल, फतेह, 110, जुल्फिकार और खुर्रम शहर जैसी मिसाइलें शामिल हैं। इनकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जाती है, जिससे इजराइल, सऊदी अरब और खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे उसकी रेंज में आते हैं। ईरान में इन मिसाइलों को मोबाइल लॉन्चर, अंडरग्राउंड साइलों और पहाड़ी सुरंगों के छिपा कर रखा जाता है, जिससे इन्हें नष्ट करना बेहद कठिन हो जाता है। ड्रोन तकनीक ईरान की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। शाहेद 129, शाहेद 136, मोहजिर और अबाबिल जैसे ड्रोन निगरानी, सटीक हमले और आत्मघाती मिशनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कम लागत और लंबी उड़ान क्षमता वाले ये ड्रोन ईरान को तकनीकी रूप से उन्नत सेनाओं के खिलाफ भी असमर्थ बना देते हैं और इसकी ताकत को बढ़ा देते हैं। यही ड्रोन ईरान अपने सहयोगी गुटों को भी उपलब्ध कराता है, जिससे उसका प्रभाव देशों की सीमाओं से बाहर फैल जाता है। नौसैनिक मोर्चे पर ईरान की रणनीति सीधे टकराव से ज्यादा छापामार युद्ध पर आधारित है। होर्मुज़, जलद, जमुरत और उसके पास तेज रफ्तार हमलाएं, नौकाएं और एंटी शिप मिसाइलें, समुद्री माइंस और छोटी मझोली पनडुब्बियां हैं, जिसके सहारे समुद्री रास्ते में दुनिया के एक बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। ईरान की क्षमता है कि वो यहाँ तनाव बढ़ाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डाल सके। यही कारण है कि अमेरिका जैसे देश भी इस इलाके में बेहद सतर्क रहते हैं। हवाई हमलों से बचाव के लिए ईरान ने मजबूत वायु रक्षा नेटवर्क तैयार किया है। रूस से मिली S-300 प्रणाली के अलावा उसने अपनी स्वदेशी प्रणाली बावर 373 विकसित की है, जिसे वो आधुनिक लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम बताता है। इसके साथ रडार नेटवर्क और मोबाइल एयर डिफेंस यूनिट्स ईरान को आकाश से पूरे तरीके से असह्य होने से बचाती है। थल सेना के स्तर पर ईरान के पास बड़ी संख्या में सैनिक, टैंक, आर्टिलरी और मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, लेकिन उसकी सबसे प्रभावशाली ताकत इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC की मानी जाती रही है। IRGC ने न सिर्फ सैन्य संगठन है, बल्कि खुफिया, साइबर और क्षेत्रीय अभियानों में भी सक्रिय है। साइबर युद्ध की क्षमता के जरिए ईरान दुश्मन देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी असर डालने की क्षमता रखता है। इसके अलावा ईरान की रणनीतिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा उनके क्षेत्र सहयोगी और असमर्थक गुट है। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में ह्यूती, इराक और सीरिया में शिया मिलिशिया। ये गुट ईरान के लिए अप्रत्यक्ष हथियार की तरह काम करते हैं और किसी भी संघर्ष को एक ही मोर्चे तक सीमित नहीं रहने देते। परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान भले ही हथियार होने से इनकार करता हो, लेकिन उनकी तकनीकी क्षमता इतनी उन्नत मानी जाती है कि वो बहुत कम समय में उधर स्तर तक पहुंच सकता है। यही समग्र ताकत मिसाइल, ड्रोन, नौसेना, वायु रक्षा, जमीनी सेना और प्रॉक्सी नेटवर्क ईरान को एक ऐसा देश बनाती है जिसे सैन्य रूप से दबाना या खत्म करना किसी भी महाशक्ति के लिए बेहद जोखिम भरा और अनिश्चित काम है।